नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं आर्यभट्ट कॉलेज से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से के संघर्ष आती है। हमारे बीच में कोई नाम के मोहताज नहीं, हमारे बीच में अशोक बंजारा जी, जो यहाँ 2 दिन का फेस्टिवल रहा और बड़े अच्छे ढंग से चलाया गया। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। दिल्ली नहीं और भारत ही नहीं, विदेश के लोगों ने भी उसको अच्छा एंजॉय लिया। अशोक जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक जी, जो जितनी यहाँ कलाकारी की और जो पोस्टर लगाए, ये आपके मन में कैसे आया कि जो हमारे जो इतिहास है, जो दलित इतिहास है, धीरे धीरे करके छुपता जा रहा है और आपने उस इतिहास को ऐसा परोसा और ऐसा दिया कि दीवारों को भी आपने जो है दलित महापुरुषों के नाम से भर दिया। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो हमारा जो बहुजन मूवमेंट है और बहुजन मूवमेंट का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है या विरासत है, दोनों ही कहूँगा मैं। एक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में जो सामाजिक विरासत है वो मनुष्यता की है जी, और इस परिप्रेक्ष्य में रहने वाले प्रत्येक बहुजन मनुष्यता को लेकर चलते हैं और मनुष्यता के जरिए ही हम मनुष्यता की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्यता हमारे अंदर है और फिर भी हम मनुष्यता की बात कर रहे हैं। तो कौन मनुष्य नहीं है जिन्हें मनुष्य बनाने की कोशिश इस लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए की जा रही है। हाँ अशोक जी, आप कह रहे हैं मनुष्य बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक बुद्धिजीवी हैं। सर, दलित साहित्य और जो हिंदी साहित्य है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव है। अभी आप देखें 2 महीने से जिस तरीके से उसको परोसा जा रहा है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। जो ताड़न शब्द जो दिया गया है उसको कह रहे हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा देनी चाहिए। मैं पहली बात तो ये है कि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक शोधार्थी हूँ और मैं चाहता हूँ कि शोधार्थी के जरिए इस प्रोग्राम को मैंने मतलब मेरे युवा सोच के जरिए इसको एक नया आकार देने की कोशिश की। हाँ, आपने जो संदर्भ उठाया कि ढोल पशु नारी, जो आप सर मैंने नहीं उठाया सर, इस समय चर्चाओं में है और सभी मीडिया उसे उछाल रहा है। हाँ, पहली बात तो यह है कि तुलसी पर पहले ही दलित साहित्य ने अपनी टिप्पणी रख दी है। दलित साहित्य इसे अपनी बहस से बाहर करता है, यानी वो इसको बहस योग्य ही नहीं समझता। उसकी अपनी एक राजनीति है। फिर भी अगर आज के संदर्भ में ताड़न का शिक्षा लिया जा रहा है तो फिर ये देखिए कि पूरे जो तुलसी दास का रामचरितमानस है, जो मानस में रच बस गया है, क्या शब्द और साजिश के खिलाफ उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया। वो भी बदलाव इसलिए किया गया कि दलित साहित्य के जरिए जो चिंतक हैं उस पर वो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, वो बिल्कुल नहीं दे रहे, लेकिन वो स्वीकार भी नहीं कर रहे। ये दोनों चीज़ बड़ी उनकी है कि वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और स्वीकार का साहस तो उनके अंदर कभी रहा ही नहीं है। दलित साहित्य की ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि आपने दलित तबके को अपनी बहस के अंदर, अपने साहित्य के अंदर, आपके अपने विचार के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर कभी योग्य ही नहीं समझा, आपने स्थान ही नहीं दिया। उन्होंने अपना स्थान बनाकर अपनी बात रखना शुरू किया और उन लोगों को मनुष्य बनाने की कोशिश है जो इनका उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, उनको भी साथ लाने की कोशिश है और ये मुहिम है और ये मुहिम चलती रहेगी। दलित साहित्य महोत्सव के जरिए एक साझा मंच है जिसमें सारे सामाजिक चिंतक, सारे लेखक, देश दुनिया से जुड़े हुए लोग इस बात को जान रहे हैं कि ये एक मैसेज ऐसा देना चाहता है कि ये समतामूलक समाज है। हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर काबिज हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक साथ आकर बैठें। हमारे अंदर हिंदुत्व का, हम कहते हैं कि आप, हम नहीं कहते हैं कि हिंदू हैं आप, तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुत्व के अंदर ये छोटे आपका वर्ण व्यवस्थावादी विभाजन है, इसे ख़त्म कीजिए आप। क्या ताड़न शब्द बदलने से आप हमें हिंदू बना देंगे और फिर हिंदुत्व के विभाजन को भी आप स्वीकार कर रहे हैं? आप उसे नकारिए और कहिए कि वो विभाजन जो बनाया गया है उसको ख़त्म किया जाए। अगर इस तरह का पहल आप लेकर आते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। बंजारा जी, 2 दिन का प्रोग्राम रहा और इस प्रोग्राम की तैयारियां जो कोविड काल से पहले से चल रही थी, तो ये परेशानी कितनी परेशानी झेलनी पड़ी आपको?
जी, हमने पहला और दूसरा लिटरेचर फेस्टिवल करवाया किरोड़ीमल कॉलेज में। हमने फिर कोविड के बाद में तीसरा फेस्टिवल करवाया, लेकिन हमने लगातार सोचा था कि बीच के दिनों में कोरोना काल में हम ऑनलाइन प्रोग्राम रखें, पर हमने देखा कि दलित साहित्य फीलिंग का विषय है जी, महसूस करने का है। हम महसूस करते हैं, इसलिए हम जिंदा हैं और हमारे जिंदा होने का सबूत है। तो दलित साहित्य के अंदर जो दूरियां, जो अनुभव हैं, जो अनुभूति है, जिसको प्रकट करना है, तो क्या आप ऑनलाइन के जरिए प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो हमारे और आपके बीच में जो एक दूरी है, वो दलित लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर वो भावना का विषय बनकर एक हो जाती है। हमारे यहाँ का जो विचार है वो आपके अंदर मौजूद हो जाता है और आप और हम एक हो जाते हैं। तो ये दलित लिटरेचर फेस्टिवल हम होने की बात करता है, समानता की बात करता है और समतामूलक समाज के निर्माण की बात करता है और इस सपने को साकार करने की कोशिश करता है। अशोक जी, जिस तरीके से बीच में अभी 2 दलित फेस्टिवल छूट गए जी और 2024 तक सर ये आपका छठा फेस्टिवल होना चाहिए था जी, तो इन 2 की जो भरपाई कैसे हो पाएगी? जी, 2 की कोविड के समय में तो किसी भी तरह की भरपाई करना तो मुश्किल है। आप दलित लिटरेचर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, मैं सर उसी के, हाँ, नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई तो संभव ही नहीं है। फिर भी हम इस मुहिम को एक कोविड के बाद सरकार के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए भी हमने आगे तीसरा दलित लिटरेचर फेस्टिवल किया। हम आगे भी करते रहेंगे। पर कोविड सर वही बात आती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मात्र साल में 2 बार याद किया जाता है। या तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जय जयकार करेंगे, जय 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 भीम, लंबे लंबे शोर मचाएंगे और जितने टाई बेल्ट वाले जो आएंगे, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर वो आंख बंद करके सो जाएंगे, कहने लगे भाई जो लेना था हमने ले लिया, क्या तुम शोर मचा रहे हो। वो सर समाज की एक विडंबना है। जी, मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो लोग आगे लेकर आ रहे हैं, आप उनको देखिए, जो बाबा साहब को बार बार लेकर आ रहे हैं, अपने आंदोलनों में लेकर आ रहे हैं, अपने भाषणों में लेकर आ रहे हैं और अपने चैनलों के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो वो उन लोगों को आप देखिए, क्या वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं जो बाबा साहब चाहते थे? सामाजिक न्याय बाबा साहब का मूल आधार है। तो वो क्या सामाजिक न्याय कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो ये जो दलित साहित्य महोत्सव है या बहुजन जो समाज के लोग हैं, वो उनसे संतुष्ट क्यों रहते हैं? अशोक जी, चलते चलते फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जिसको बड़े पैमाने पे लोग देखते हैं और बड़े बड़े टीवियों पे देखते हैं और चैनलों पे देखते हैं, जो आज जो परोसा जा रहा है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। और यहाँ 2 दिन का प्रोग्राम रहा, यहाँ मेन जो स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो यहाँ देखने को नहीं मिला। जी, सिर्फ सोशल मीडिया के जो लोग हैं वही इस कारवा को आगे ले जा रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। ये दौर ही जब दलित बहुजन मूवमेंट के खिलाफ है, उस दौर में बहुजन मीडिया अगर आ रहा है तो वो सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है। खाता है बहुजन बनाम अभिजन, बहुजन बनाम अभिजन जी, जो सवर्ण, हम अगर हम कहें तो सवर्ण और बहुजन भी कह सकते हैं जी। तो ये 2 फाक हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो उनके पास तमाम संसाधन है और हमारे पास अभी सोशल मीडिया ही है? हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन आज भी नहीं है, संसाधनों से वंचित हैं और वंचित होने के साथ ही हम ये अधिकार की बात भी करते हैं कि हमें पूरा जो हम वंचित हैं, वंचित की बात करते हुए हम उस अधिकार की बात भी करते हैं कि क्यों नहीं है हम मीडिया संस्थानों में, क्यों नहीं है प्रतिष्ठित संस्थानों में, क्यों नहीं है हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थानों में, वहाँ कहीं भी हमारा स्थान नहीं है। इसलिए हम छोटे छोटे प्रोग्रामों के जरिए, छोटे छोटे संचार माध्यमों के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर ही कह रहे हैं, छोटे छोटे समूह बनाकर ही कह रहे हैं या एक मूवमेंट बनाकर कह रहे हैं, पर कह रहे हैं।
यही हम एक लेकिन अशोक जी, आज तो समाज के पास पैसे की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, क्यों नहीं आज तक हम अपना ऐसा इंस्टीट्यूट या अपना मीडिया खड़ा कर पा रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा था, बाबा साहब ने जो देना था वो दे गए, बड़ी जिल्लतों के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद। लेकिन आज तो सारे लोग खुशी में, सुख में, अच्छी अच्छी तनख्वाह लेकर रहे हैं, फिर भी जो अपना मीडिया नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। जी, मीडिया के जैसे मान्यवर काशीराम जी ने राजनीतिक मूवमेंट चलाया, तो उस मूवमेंट के अंदर उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये भी कही थी कि एक हमारा मीडिया होना चाहिए। जी। तो सरकार बनी, लेकिन मीडिया बनाना भी अपने 400-500 करोड़ का तो कम से कम होना चाहिए, पर इस तरह का संसाधन नहीं हमारे पास बन पाया। आज़ादी के 75 साल तक भी नहीं बन पाया। हम बना सकते हैं, क्योंकि हम जो बहुजन मूवमेंट के जरिए जो आगे आए वो लोग कंट्रीब्यूशन करके करते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि ब्राह्मणवादी मीडिया जो है उनके ऊपर इस तरह के हमले करती है और राजनीतिक तौर पर भी हमले होते हैं, तो वो एक प्रतिरक्षा के अंतर्गत आकर के वो अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। अगर वो आज चाहे तो वो स्थापित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर करने की इच्छा भी उनके अंदर है। सरकार और मीडिया का साथ आज तो क्या कभी नहीं मिलने वाला। उन्हें अपना मीडिया खड़ा ही करना पड़ेगा। चाहे फिर हम जैसे मान्यवर काशीराम जब चले थे तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कर्मचारी यूनियन बनाकर कर्मचारियों से 200 पैसे लेकर चंदे के रूप में उन्होंने मूवमेंट चलाया, और उसकी बड़ी सफलता उत्तर भारत में नहीं दक्षिण भारत में भी मिली। और वहाँ से इंटेलेक्चुअल भी निकले, वहाँ से राजनेता भी निकले, वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग जो दूसरी पार्टी बनाकर बैठे, वहाँ से ही निकले। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो एकजुट होकर के आ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ब्राह्मणवादी जो स्ट्रक्चर है उससे जकड़ा हुआ है। वो चीज़ हमारे अंदर भी है, हमें उसे गाली नहीं। अशोक जी, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। मैं मीडिया से हूँ, पत्रकार हूँ। सर, आपको तो नहीं रोका, आप इतना बड़ा प्रोग्राम करा, 2 दिन का प्रोग्राम करा, तो यहाँ तो कोई मनुवादी आके आपको नहीं रोका ना सर। जब आपकी इच्छा ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, जब आपको इतनी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं, तो सर आप कहाँ समाज का दर्द समझेंगे? जो दर्द समझने वाले तो बाबा साहब थे, दर्द समझने वाले तो गौतम बुद्ध थे सर। जी। नहीं, आपकी बात से ऐसे सहमत हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर चंदा इकट्ठा करें तो वो आज के समय में वो एक बड़ा बहुजन मीडिया खड़ा कर सकता है। और हालांकि आबादी भी कम नहीं है, मीडिया अगर वो स्थापित करे तो चल पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ चल पड़ेगा, लेकिन जो लोग हैं जो मूवमेंट को समझते हैं वो मूवमेंट के जरिए अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूवमेंट के जरिए आगे बढ़ गए और वो मूवमेंट के लिए या सोशल न्याय के लिए अब वो उनके साथ नहीं। अशोक जी, फिर वही हमारी मीडिया न होने की विफलता भी है। अशोक जी, फिर वही मेरे को कथन आता है 1956 का 24 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और आगे कारवां नहीं पड़ रहा है। और आज भी वही पढ़े लिखे लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, बड़े बड़ा पैसा खर्च करते हैं, जन्मदिन बनाते हैं, बच्चों का ब्याह शादी करते हैं, करोड़ रुपया खर्च करते हैं। जब समाज की बात आती है तो 1 रुपया नहीं देते हैं। जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं इसकी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ें हैं। हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक जड़ें हैं उसमें ब्राह्मणवाद आ चुका है, ठीक है। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक जड़ें हैं उसमें समानता मूलक समाज का निर्माण जैसी ताकत है, पर ऐसी भी चीज़ है कि ब्राह्मणवाद जो है वो हमारे व्यवहार के अंदर जैसे ही हम पूंजीपति होने लगते हैं आने लगता है। हमारे अंदर पूंजीवादी चीज़ें आने लगती है और पूंजीवाद का एक ही चरित्र है, वो खुद का भला चाहता है, सामाजिक न्याय के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। अशोक जी, चलते चलते आपको इंडिया नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन का ये दलित फेस्टिवल हुआ, तो आगे क्या उम्मीद की जाए? और जो आपको युवा देख रहे हैं, आपको जो दलित समाज के लोग देख रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे इस पूरे फेस्टिवल का उद्देश्य भी यही है कि ये जो दलित लिटरेचर फेस्टिवल दिल्ली के अंदर पहले 2 और अब ये तीसरा हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि दलित साहित्य और दलित विचार की जन जन तक पहुँचे। इसके लिए देश के जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पर जो बहुजन लोग हैं या इंटेलेक्चुअल है वो छोटे छोटे प्रोग्राम कराएं। ये राज्य स्तर पर ही नहीं, जिले स्तर पर भी हो, ग्राम पंचायत स्तर पर भी हो, चाहे आप गोष्ठियों के रूप में ही करें, पर करें। यही हमारी ताकत है। हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं है, लेकिन हम अगर
हम अगर इसे दिल्ली में कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी अपने अपने छोटे छोटे जगह पर आप अपनी छोटा छोटा प्रोग्राम कर सकते हैं। इस फेस्टिवल का उद्देश्य भी है कि ये दिल्ली तक केंद्रित न रहें, दिल्ली से बाहर, जब देश की राजधानी है तो इससे बाहर भी संभव है। हम भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं, पर आप जहाँ पर भी मौजूद हैं आप वहाँ पर ये कार्यक्रम करें। ये मत सोचें कि हम ही करें, आप भी करें। इस यात्रा को, सामाजिक न्याय की यात्रा को आप आगे बढ़ाएं, आप भी शामिल हो इस कार्यक्रम में। हम भी हैं और आप भी हैं। जब मिलजुल कर आएंगे तो ये हमारा बहुजन मूवमेंट ताकतवर बनेगा, राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेगा। और यहाँ तक यही नहीं कि एक स्टेट में सरकार बनेगी, कि देश में प्रधानमंत्री भी हम अपने सोशल जस्टिस के अंतर्गत दे सकते हैं, क्योंकि हमारी आबादी है। पर आप छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके, छोटे छोटे कार्यक्रम करके आप जहाँ भी कर सकते हैं कीजिए। इस दलित लिटरेचर फेस्टिवल का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक अगर मैं कहूँ कि दलित साहित्य के माध्यम से, वो यही है कि हम समतामूलक समाज चाहते हैं। हम किसी से बैर नहीं चाहते, हमारे साथ जो आना चाहते हैं वो आएँ, हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं या सामाजिक न्याय के साथ चलने वाले लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बहुजन में कोई भी हो, या अल्पसंख्यक हो, सिख हो, ईसाई हो, घुमंतु हो, आदिवासी हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, जो परिवर्तन चाहता है, मनुष्यता चाहता है, समतामूलक समाज चाहता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा को चाहता है, जो लोग हमारा संविधान के अंदर आता है कि सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्तिगत गरिमा, जो आज के समय में हम सबसे ज़्यादा हमला की जा रही है। तो व्यक्तिगत गरिमा स्थापित हो। और एक चीज़ और कहूँगा, लोकतंत्र विफल क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वो विषमतामूलक है, और जितनी ज़्यादा विषमता होगी, जितनी असमानता होगी, उतना ज़्यादा अपराध होता है, उतना ज़्यादा उत्पीड़न होता है, उतना ज़्यादा शोषण होता है। तो हम इन सब बाधाओं से पार जा कर के एक ऐसा सपना देख रहे हैं जिसमें समतामूलक समाज बने, गरिमापूर्ण गरिमापूर्ण। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.